अमन अपनी माँ और बहन के साथ रहा करता था। उसके पिता कुछ साल पहले ही चल बसे थे, जिसके बाद कमला ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती है। पर अमन कुछ भी नहीं करता था। पूरा दिन बस लूडो खेलता रहता, जिससे कि कमला और उसकी बहन प्रिया दोनों ही अमन से परेशान रहती। एक दिन प्रिया पढ़ाई कर रही थी और अमन लूडो खेल रहा था। तो प्रिया अमन से कहती है, अमन, तुझे पता है ना मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फिर भी तू बार बार लूडो खेल रहा है। मेरी मर्जी। तुझे क्या दिक्कत है? मुझे तो लूडो खेलना पसंद है। तो तू बाहर जाकर खेलना, मुझे शांति से पढ़ाई करने दे। दोनों की आवाज सुनकर कमला बाहर आती है और कहती है, अरे क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हो दोनों? माँ देखो ना, अमन को कब से शोर कर रहा है, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है और लूडो खेल रहा है। मेरे लूडो खेलने से इसे क्या दिक्कत है? अगर तुझे पढ़ना ही है तो बाहर जाकर पढ़ ले। अमन, तू चुपचाप बाहर जा या फिर शोर मत कर। पढ़ने दे बहन को, समझा? मैं क्यों जाऊं बाहर? ये जाएगी बाहर। अमन की ये जिद देखकर कमला उसका लूडो फाड़ देती है और गुस्से में अमन बाहर चला जाता है। और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे जंगल के बीचों बीच एक लूडो पड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है। अरे ये क्या है? इसे खोलकर देखता हूँ। जब वो लूडो खोलता है तो उसके अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और जंगल में सब कुछ लूडो में बदल जाता है। और उसके अंदर से एक आवाज आती है, स्वागत है तुम्हारा लूडो की दुनिया में। क्या? लूडो की दुनिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? तुम एक जादुई लूडो की दुनिया में हो, जहाँ पर सब कुछ लूडो के खेल पर चलता है। अगर तुम इस खेल में जीत जाते हो तो तुम आराम से अपने परिवार के साथ घर जा सकते हो। परिवार के साथ? क्या मतलब? सामने उस पेड़ पर तो देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन दिखेंगी जो बंधी हुई हैं। अगर तुम ये गेम जीत जाते हो तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दिया जाएगा, और अगर तुम हार गए तो सीधा सांप सीढ़ी के सांप तुम्हारी माँ और बहन को निगल जाएंगे। हे भगवान, ये हम सब किस मुसीबत में फंस गए? जितना ज्यादा सोचोगे और समय बर्बाद करोगे, और उतनी ही जल्दी तुम्हारा परिवार भी खत्म हो जाएगा। अमन नागराज की बात को मानकर अब खेल शुरू करता है और पहले पासा फेंकता है, जिसमें कि उसे 10 नंबर आता है और वो सीधा 10 कदम आगे चलता है और वहां उसकी माँ और बहन के पास से सांप पीछे हो जाता है। लेकिन दूसरी बार जब अमन पासा डालता है तो 5 नंबर आता है और वो सांप उसे डस लेता है, जिस वजह से उसे वापस आना पड़ता है और अब उसके परिवार के पास भी सांप 2 गुना हो जाता है। नहीं नागराज, मेरे परिवार को जाने दो। उन्हें कुछ मत करो नागराज। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम खेल रहे हो, जीतोगे तो बचोगे, हारोगे तो मरोगे। अमन फिर से पासा डालता है और 2 कदम चलकर उसे एक 50 कदम की सीढ़ी मिल जाती है और वो अपने परिवार के और पास हो जाता है। अब एक बार और फिर पासा फेंकने पर उसे 10 कदम मिलते हैं और धीरे धीरे अमन अपने परिवार के पास पहुंच रहा था और एक आखिरी पासा और उसे फेंकना था। इस खेल में वो अपने परिवार को बचा भी सकता था और खुद मर भी सकता था। अमन पासा डालता है और उसमें आता है नंबर 2। नंबर 2 पर कोबरा नाग था, जो अमन को डस लेता है और दूसरी ओर अमन की माँ और बहन को भी सांप डस लेता है। नहीं माँ, प्रिया, नागराज, उन्हें जाने दो। ये तो इस खेल का रूल है, तुम्हें बताया ही था मैंने। जीत गए तो बच जाओगे, हार गए तो मारे जाओगे। हा हा हा, तुम अब हार गए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे कोई बचाओ। माँ, पापा। अमन नींद से जागकर जोर जोर से माँ माँ चिल्लाता है और तभी उसकी माँ की आवाज आती है। अमन, अमन, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है तू? मुझे कोई बचाओ। माँ, पापा। अरे उठ तो जा। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है उसे। 2 घंटे से सो रहा है और नींद में बड़बड़ाया जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। माँ, मैं लूडो से बाहर आ गया। लूडो से बाहर? पागल है क्या? तभी कहती हूँ,
इतना मत खेला कर लूडो। देख, अब सपने में भी लूडो ही खेल रहा है ना। क्या कहा? सपना? मतलब इतनी देर से जो मैं देख रहा था वो एक सपना था? थैंक गॉड, मुझे तो लगा मैं आज सही में ही मर जाता। अमन नींद से जागकर ये सोचता है कि अच्छा हुआ उसने जो भी देखा वो सपना था, ये सब असलियत नहीं थी। यानी कि अमन के साथ भी जो भी अब तक हुआ था वो सब कुछ एक सपना था।